हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रद्युम्न कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तक अभी तक हमने जाना था कि इसमें डिक्शनरी कैसे यूज़ की जाती है, इसमें हमने नेस्टेड डिक्शनरी यूज़ की थी, ठीक है? अब नेस्टेड डिक्शनरी के बाद हम समझते हैं इसमें से 2-4 चीज़ें और भी बाकी हैं, जैसे कि हमें इसमें कोई डेटा इंसर्ट कराना हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस नेस्टेड डिक्शनरी को हटा देते हैं और एक सिंपल ही डिक्शनरी ले लेते हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं अ, इसमें कोई डिटेल्स सिंगल डिटेल्स थी तो हम यूज किए थे। एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का और उसमें डिटेल्स के नाम से डिटेल्स का कोई ओके डिटेल्स का कोई एक पार्ट हम उसमें प्रिंट करते हैं, जैसे नेम को पास कर देते हैं, ठीक है? और अगर इसको प्रिंट करते हैं ए को, तो हम आंसर अगर देखते हैं यहाँ से तो उसका आंसर रोहित आता है, ठीक है? आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो रुकिए, मैं क्या करता हूँ इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। स्लैश एन कर देता हूँ, कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पे भी न्यू लाइन दे देता हूँ। ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। अगर आप इसे नहीं जानते हो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है इसे। कॉमा देके भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? ऐड करके अब देखेंगे तो ये आंसर अब क्लियर एक जगह आ रहा है, ठीक है? अब हम समझेंगे, हम इस पे जो भी चीज़ें लगाएंगे उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है? कैसे उसका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? अब हम इसमें अभी तो हम प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अगर हमें इसमें इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हमें पास करनी है, ठीक है? अब अगर पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि अभी हम चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बराबर का सिंबल देने के बाद हमें नेम में रोहित की जगह पे मैं कुछ और कर देता हूँ, ठीक है? अगर इसे कर देता हूँ और अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ ए इज इक्वल डिटेल्स, ठीक है? अगर प्रिंट करता हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे आंसर में अब यहाँ पे रोहित की जगह पे ये रोहित है, उसकी जगह पे प्रदुम मिल रहा है। तो आप कैसे उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं ये समझ लीजिए, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे एक और भी ऑप्शन मिलता है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। अदरवाइज डिटेल्स डॉट आइटम, इसमें स्ट्रिंग देना पड़ता है, नेम, और उसके बाद यहाँ पे पास कर दीजिए, ठीक है? वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा पास नो आर्गुमेंट, ओके, ठीक है? नो आइटम्स, ठीक है? इसको हटा देता हूँ मैं, कि अंदर की ये सारी आइटम्स को प्रिंट करेगा, ठीक है? यहाँ पे सारी आइटम्स हैं जो उससे प्रिंट कर देगा। इसके अलावा अगर सारी की सारी डिटेल्स को हमें रिमूव करना है तो बस इसको पॉप लगा देंगे, ये सारी की सारी डेटा को हटा देगा, ठीक है? डॉट पॉप कर देते हैं तो, ठीक है? डॉट पॉप कर दें, इसको इक्वल नहीं देना पड़ता है, अब इसको डायरेक्ट देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्केप सीक्वेंस, ठीक है? अब यहाँ पे मैं डिटेल्स को बस प्रिंट करता हूँ, ठीक है? अगर देखूंगा तो अब ये डिटेल्स में नहीं रहेगी, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं सिंगल चीज़ को भी हटा सकता हूँ, डॉट रिमूव कर देगा ये, कोई एक चीज़ को हटा दिया है, ठीक है, नेम या फिर किसी भी एक आप आइटम को कर सकते हैं, या फिर रिमूव के नाम से भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट के लिए होता है। अब इसमें से क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को हटा सकते हैं, की मिल सकता है, पॉप आइटम मतलब किसी एक आइटम को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई आइटम दे देंगे, किस किस चीज़ को हटाना है वो चीज़ें हटा देगा। अब इसके अलावा हम समझते हैं इसमें से किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे नाम दे रखा था तो हमने उसको रिमूव कर दिया। अपडेट देख लेते हैं, सॉरी, किसी नए डिटेल्स को ऐड करने के लिए, जैसे अभी तक एड्रेस हमने लिया था तो उसे अपडेट कर रहे थे, अब इसमें दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब स्टेट ऐड कर देते हैं और स्टेट में यूपी दे देते हैं। अब अगर डिटेल्स को प्रिंट करते हैं तो हमें स्टेट भी मिलेगा साथ में, देखेंगे तो स्टेट भी ऐड हो चुका है इसमें, ठीक है। डिटेल्स डॉट अपडेट मिलता है, अपडेट में आप चाहेंगे तो वो स्ट्रिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, किस चीज़ को आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे स्टेट को अपडेट करना चाहते हैं स्टेट, ठीक है, और उसके जगह पे एमपी करना चाहते हैं तो ये उसे अपडेट कर देगा। हमने सेव किया, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पैरामीटर देना पड़ेगा तब हो सकता है, ठीक है। स्टेट एम पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे करते हैं, अगर जो एक्सेस, हेलो दोस्तों, तो मेथड यही है पर थोड़ा सा चेंजेस आ रही हैं ये, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं किया हूँ, इसके वजह से ये अपडेट नहीं कर रहा है। तो मैं अगर यही स्टेट की जगह पे अगर अ, इसका नेम लेता, ठीक है, तो नेम अगर लेता मैं, नेम लेता अगर, तो हम देखते कि ये आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। डिटेल्स डॉट अपडेट में मुझे एक क्वेरी पास करनी पड़ेगी, वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम पास करना होगा, और नेम को अपडेट कर रहा हूँ मैं किससे, सुमेश से, ठीक है। अब इसको प्रिंट जब करेंगे डिटेल्स को तो अब आंसर में हमें सुमेश मिलेगा, ठीक है, सुमेश। अदरवाइज मैं इसको नाम को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, SOM दे देता हूँ, तो मैं देखूंगा कि SOM के नाम से ये वाला इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपडेट इस मेथड से भी किया जा सकता है, और रिमूव अगर करना है, ठीक है, डॉट पॉप करते हैं, तो पॉप करना है अगर तो हमें फिर वही मेथड देना पड़ेगा। अगर हमें नेम को हटाना है, ठीक है, तो नेम को हटा सकते हैं यहाँ से, रोहित, ठीक है, सेम इस चीज़ को ये यहाँ से हटा देगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से
दे देते हैं तो डायरेक्ट ये हटा देगा, क्योंकि ये सिंगल चीज़ है तो डायरेक्ट हटा देगा। ठीक है, और पूरी की पूरी लिस्ट हमें अगर हटानी है तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे हट जाएगी। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम भी यूज़ करते हैं, जैसे नेस्टेड होता है, इफ मेथड। अब इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ स्टेटमेंट चेक करते हैं तो इफ स्टेटमेंट लगाते हैं पहले। इफ, ठीक है, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स के अंदर जो नेम है, ठीक है, वो अगर इक्वल हो रोहित के, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा दिस इज रोहित, दिस इज रोहित। ठीक है, ओके। और हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखेंगे कि ये रोहित है। तो ये चीज़ें हमें एक इनपुट के जरिए देखनी है कि क्या ये रोहित है। ठीक है, तो ए इज नेम इज इक्वल इनपुट, ठीक है, इंटर द नेम। ठीक है, इस तरह से हम इंटर ले लेंगे यूजर से। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम दे देंगे जो नेम फील्ड से आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है। ये अगर हम जो नाम इंटर करेंगे वो अगर इसके बराबर होगा, यानी यही होगा, तो हमें आंसर रोहित देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रोहित HIT, तो आंसर गलत आ रहा है। रोहित करते हैं तो देखेंगे हमें आंसर उसका करेक्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें अभी एक्सक्यूट नहीं कर पाया है। देखिए ये आंसर दे दिया था, मैंने थोड़ा सा देर कर दिया था। ठीक है, ये आंसर आ गया था। यहाँ पे str करना पड़ेगा मुझे, str, क्योंकि ये स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग को लेगा। तो ओके, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा HIT। ठीक है, तो रोहित है। इस हिसाब से हम इस चीज़ को एक्सक्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सक्यूट करके यूजर से ले सकते हैं, उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं कि इस लिस्ट में है या नहीं है। अदरवाइज हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नेम इन डिटेल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पास कर देगा। हम एक्स में ले लेते हैं ताकि बारी बारी से चेक कर लेंगे। इन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ स्टेटमेंट के अनुसार। इफ इफ नेम इन डिटेल्स, डिटेल्स का 0, ठीक है, प्रिंट करेंगे दैट दिस इज रोहित। ओके, करेक्ट हो गया। अब बस इसे हम अगर प्रिंट करते हैं तो आंसर में हमें यहाँ पे रोहित अगर लिखते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हमें रोहित प्रिंट करके देगा, क्योंकि इसमें ये रोहित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझ लिए। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कैसे इनका यूज़, अब इफ स्टेटमेंट हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देखते रहिए, पाइथन सीखते रहिए। थैंक यू।